एक बार फिर से स्वागत है भाई आपके अपने चैनल में फैक्ट सिटी में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस चैनल पे हम क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं मैथ्स की, और मैथ्स में चैप्टर चल रहा है टाइम एंड वर्क का। उस चैप्टर को मैं आगे ले चलते हुए आपको तीसरी टाइप कराने वाला हूं। पहले मैंने आपको पहली टाइप कराई थी साधारण प्रश्न, फिर मैंने कराई थी आपको दूसरी टाइप जब पेयर में क्वेश्चन की शुरुआत हो, और अब मैं आपको कराऊंगा जब क्वेश्चन बारी बारी वाले बने। बारी बारी का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे कार्य को बारी बारी से पूरा करें, बारी बारी से मतलब समझो आपकी एक दिन ए करे दूसरे दिन बी करे, तो इसका मतलब दूसरे दिन बी वापस आ जाए। दोस्तों क्वेश्चन ये बहुत इजी है भाई, ठीक है, इनको करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, बस थोड़ी सी ना आपकी समझ मुझको डेवलप करनी है, ठीक है। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ भी, क्वेश्चन देखना, स्ट्रक्चर आपको याद है। हाँ, उनसे मैं एक बार फिर से बात करना चाहूँगा जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं। भाई इस वीडियो को जो आप पहली बार देख रहे हैं, इससे पहले ना आप मेरी पहली दोनों वीडियो देख लेना। पहली वीडियो ज़रूर देख लेना है, क्योंकि मैंने सारे जो बेसिक्स है ना उसमें बता दिए हैं। दूसरी वीडियो में मैंने दूसरी टाइप शुरू कर दी है, आज मैं आपको तीसरी टाइप इस वीडियो में कराने वाला हूँ। तो दोस्तों ज़रा गौर देना। देखो सपोज़ करो मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता हूँ, मैं किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता हूँ, ठीक है। आप मेरे साथ उस कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। इंडिविजुअली मेरे साथ नहीं, इंडिविजुअल 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब शर्त यह है कि यदि हम बारी बारी से शुरू करें और काम को मैं शुरू करूं, बारी बारी से करें और काम को मैं शुरू करूं, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो पहले स्ट्रक्चर जमा ले। मैंने बोला था ना आपसे 10 और 20 का एलसीएम कितना आएगा डियर, 20, 10 दूनी 20 और भाई 20 एकम 20। क्लियर है ना डियर। अब देखो इसका मतलब है कि मैं बनाऊंगा 2 खंबे, आप बनाओगे 1 खंबा अकेले। खंबे कितने बनाने हैं, 20। अब बारी बारी से, तो इसका मतलब गौर देना कि पहले दिन आप काम करोगे, मतलब 2 खंबे बनाओगे, फिर दूसरे दिन मैं काम करूंगा, ठीक है। आई मीन पहले दिन मैं काम करूंगा, दूसरे दिन आप काम करोगे, तो आप दूसरे दिन 1 खंबा बनाओगे, फिर मैं, फिर आप, फिर मैं, फिर आप। ऐसे करते 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 मैं कहाँ तक जाऊंगा, जब तक 20 खंबे नहीं बन जाए। क्लियर है। तो भाई अब मैं देखो जरा ऐसे देखना, ये पूरे 2 दिन में 3 खंबे बने, 2 दिन में 3 खंबे, 2 दिन में 3 खंबे, तो फिर 4 दिन में 6 खंबे। क्लियर है अभी। इसका मतलब है देखो 2 1 2 1 2 1 ऐसे आपको पूरा नहीं करना, जहाँ तक आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको यहाँ से पता लग गया कि 2 दिन में 3 खंबे। अब सोचो जब 2 दिन में 3 खंबे बनने हैं, 2 दिन में 3 खंबे बनने हैं, और हमको बनाने कितने हैं बताओ, हमको बनाने हैं 20 खंबे। तो एक बात बताओ मुझे छोटी सी, आप देखो 2 दिन में 20 खंबे, 2 दूनी 4 दिन में, 3 दूनी 6 खंबे, मतलब जितनी इधर की गुणा, जितने की इधर गुणा उतने की उधर गुणा कर दो, 3 दूनी 6 खंबे। ऐसे कर सकता हूँ। तो एक बात बताओ मुझे छोटी सी, अब मैं कोई ऐसा नंबर लूँगा जो खंबे के आसपास हो और वो 3 से कटे। 18, 3 छिंग 18, 3 सत्ते 21, ये तो ज़्यादा खंबे हो गए, यानी 3 छिंग 18। मैं इसको काट देता हूँ। अब मैं दोस्तों खंबे बनवाता हूँ 18। जब 2 दिन में 3 खंबे, 2 दिन में 3 खंबे, तो 18 खंबे, 3 छिंग 18, 2 छिक्की 12, मतलब 12 दिन में बन गए 18 खंबे, ठीक है। बारी किसकी है आप समझो भाई, 12वें दिन बारी किसकी आएगी, क्योंकि 12 दिन हो गए। देखो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, छठे दिन। यानी यदि बात ऑड की करें तो मेरा नंबर, ऑड नंबर की यानी विषम
दिन की करे तो मेरा नंबर और सम दिन करे इसका नंबर, ठीक है। तो बताओ 12 दिन में 18 खंबे, 13वां दिन किसकी बारी है? 13वें दिन मेरी बारी है ना, तो मैं 2 खंबे बनाऊंगा। तो इसका मतलब है कि भाई 12 दिन में बन गए 18 खंबे, और इसका मतलब +1 यानी अगले दिन मैंने जाके बना दिए 2 खंबे और मेरे हो गए पूरे 20 खंबे। और ऐसे करके पूरा काम हुआ 13 दिन में। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आई होगी। कैसे की? बहुत ईजी है, कोई दिक्कत भाई? देखो मैं 1 दिन में 2 बनाता हूँ, आप 1 दिन में 1 बनाते हैं, तो इसका मतलब पहले मैं गया बनाने, मैंने 2 बना दिए, फिर आप गए बनाने, आपने 1 बना दिया, मतलब 2 दिन में 3 खंबे बन गए, 2 दिन में 3 खंबे बन गए। तो यहाँ से फिर से समझना, आपको उतने खंबे लेने हैं कि यहाँ से वैल्यू ये पूरी इसके पास आ जाए। 3 चिंग 18 खंबे, मैंने बोला यार 2 दिन में 3 खंबे, तो बताओ 18 खंबे कितने दिन में? 3 चिंग 18, मतलब 2 छिक्की 12 दिन में 18 खंबे। और अब 18 खंबे बन गए, बारी किसकी आई? मतलब 13वें दिन बारी किसकी? ऑड है, ऑड नंबर में मेरी बारी आएगी, तो 18 और 2 20, 13 दिन में 20 खंबे बनकर तैयार हो गए। आंसर आ गया 13। बताओ मुझे एक बात बताओ, ज़्यादा तकलीफ होगी ऐसे क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी थोड़ी सी मेंटली जो पावर है ना वो डेवलप हो जाए बस। बहुत इजी चैप्टर है भाई, इसको रफ करते हैं भाई, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन आपके लिए। राम किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। श्याम उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। यदि वो बारी बारी से कार्य करें, बारी से कार्य करें और काम को राम शुरू करें, अच्छा ये जरूर देख लेना काम को शुरू कौन कर रहा है, क्योंकि वो ऑड इवन का कॉन्सेप्ट याद आ जाएगा ना, ठीक है। तो अब करो भी क्वेश्चन को, आप वीडियो रोको और जरा क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो, बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। देखते हैं अभी 15 20, भैया 15 20 से कटने वाली कोई छोटी संख्या कौन सी होगी? 60, क्लियर है? 60, 15 चौके 60, 20 दिया 60, ठीक है। देखो मुझे दिख गया 4 और 3 7, मतलब 1 दिन में 2 दिन में 7 खंबे बने। क्यों बने बताना? अरे पहले दिन जाके राम ने बना दिए 4 खंबे, दूसरे दिन जाके शाम ने बना दिए 3 खंबे। एक बात बताओ यार, राम ने बनाए 4 खंबे, दूसरे दिन शाम ने बनाए 4 खंबे, फिर राम जाएगा, फिर शाम, फिर राम, फिर शाम, मतलब ऐसे ना कह दो कि यार 2 दिन में 7 खंबे बन गए। अब भाई एक बात बताओ, 2 दिन में कितने खंबे बन गए? 7 खंबे कितने बनाने हैं जी तुम्हें? 60। जरा 60 के पास ऐसी संख्या देखो जो 7 से कट जाए। 7 अट्ठे 56, 56 यहाँ लिख दो, ठीक है। अब देखो यहाँ कितने का स्केल लगा? स्केल का मतलब डियर मल्टीप्लाई फैक्टर, कितने की गुणा हुई, जितने की इधर गुणा इतने की इधर गुणा, कितने की गुणा हुई। 7 को 56 लाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई फैक्टर चिपका? मल्टीप्लाई फैक्टर हिंदी में बता दूं तो कितने का मैंने कितने का ऐसा नंबर चिपकाया जिसकी गुणा हुई। 7 अट्ठे 56, वो नंबर 8 चिपकाया। और आपको पता है इधर 8 7 अट्ठे 56, तो 2 अट्ठे 16, मतलब 16 दिन में बन गए 56 खंबे, बन गए 16 दिन में 56 खंबे। बारी आई 17वें दिन की। अब देखा अब कैसे करोगे? 17वें दिन की बारी किसकी है? मेरी। मैं बनाऊंगा जाके 4 खंबे, यानी 56 4 60 खंबे, और 16 प्लस 1 दिन ये, यानी 17 दिन में बन गए कितने खंबे बाबू? 60 खंबे। आंसर कितना आया डियर? 17। बात आई समझ? उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और भाई कोई कुछ ज़्यादा देर, मेरे हिसाब से तो मुझे लगे ज़्यादा कोई तकलीफ ना होनी चाहिए आपको भाई। अब मुझे ये तो पता ना, क्योंकि मेरे सामने तो आप बैठे नहीं हो, मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको बेसिक से समझाने की। ये लगा लो चैनल ही बेसिक वालों का ये, ठीक है। बेसिक से आपको धीरे धीरे पढ़ा के फिर ले जाएंगे आपको एडवांस क्वेश्चन तक, ठीक है। अब ले भाई फिर मैं क्वेश्चन ले लेना किताब से जो एग्जाम में पूछे गए हैं। मेरे पास ये किताब रखी हैं कई, इनसे मैं क्वेश्चन उठाता हूँ, ठीक है। मैं क्वेश्चन बोर्ड पर लिख दिया करूँगा, आप उसको ट्राई कर लिया करो सॉल्व करने की। 7 से 8 क्वेश्चन करेंगे भाई। तो डियर पहला क्वेश्चन है कि
ए एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी एक कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकता है। ए शुरू करें और बारी बारी से काम करें तो कार्य कितने दिन में ख़त्म होगा। मैं डायरेक्ट आपको लिख देता हूँ कि ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी किसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकता है। ए 12 दिन में, बी 16 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, ए 12 दिन में पूरा कर, बी 16 दिन में पूरा कर सकता है। बारी बारी से काम कराना है, पहली शर्त दो, और ए से शुरू कराना है। बताइए कितने दिन लगेंगे। देख लो भाई। ठीक है, चलो जी कर लेते हैं सॉल्व। 12 16, ठीक है चलो 12 16, भैया खंबे कितने मानो, 12 16 48। मुझे तो रट्टे पड़े अभी, तुम्हें भी रट जाएंगे धीरे धीरे। 12 48, 12 चौके 48, 16 3 48। बात आई समझ में कुछ। 2 दिन में 7 खंबे है ना, 2 दिन में 7 खंबे। अब एक बात बताओ मुझे छोटी सी, 2 दिन में 7 खंबे, भैया मुझे तो 48 तक जाना है, तो 7 छिंग 42। 42 कितने का स्केल चुपका बतिया, 6 का। इधर भी कितने का चुपकाऊँ, 6 का। 6 दूनी 12, 12 दिन में 42 खंबे बन गए, 12 दिन में 42 खंबे बन गए जी। ठीक है, 13वें दिन बारी किसकी आई, एक ही। एक क्या बनाएगा, 4 खंबे बनाएगा, हिंग एक दिन बढ़ जाएगा। 42 4 कितने हो गए जी, 46। दिन कितने हो गए जी, 13। हाँ दिन 13 हो गए। फिर किसकी बारी आएगी जी, अब बारी भैया इसकी आएगी। 46 हो गए, 2 खंबे बचे हैं अब सिर्फ। इन 2 खंबे ने कौन बनाएगा जी, इन 2 खंबे ने ये बनाएगा बी। बी तो भैया एक दिन में 3 बनावे, तो 2 खंबे कितने दिन में बनाएगा, 100 तो कम ही बनाएंगे भाई, तो इसका मतलब 2/3 दिन में। तो 17 दिन तो 12 13 दिन तो तुम्हारे ये हो गए, और 2/3 तुम्हारे भी हो गए। और यहाँ कैसे ही कर लो, 13 3 39 और 2 41/3। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भी अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं भी अब। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ए बी सी 12 15 20। ए बी सी 12 15 20। पहले रुक जाओ और सोचो, 3 जने हैं, कोई दिक्कत होनी चाहिए कोई 3 जने में, कोई भी दिक्कत ना भैया, हमें तो एक दिन को कॉम निकाल के दे दो तो आराम से कर देंगे 3 ने भी। ठीक है, अरे कोई दिक्कत थोड़ी है। अरे मैं तुमसे यूँ भी कह लगूँ कि पहले दिन A+B पे करवा दो। ठीक है, A+B पे करवा दो, फिर A+B 2 दिन को घर बैठा दो, फिर C पे करवा दो 2 दिन, कोई भी दिक्कत ना होगी। जैसे सवाल में बोले ऐसे कर दो। ठीक है, A+B 12 15 20 दिन। यदि वे बारी बारी से कार्य शुरू करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, यदि ए से शुरू कार्य हो। ठीक है, तो वही बारी बारी से करना और कार्य की शुरुआत ए से होनी है। करना जरा ट्राई। चलो जी, अब भाई 3 जने में देख लो। देखो 12 15 20, 12 15 20, एलसीएम कितना है भाई, 60। ठीक है डियर, अब एलसीएम जो 60 आया है, देखो 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 20 दिया 60। ये क्या है, इनके पर डे के खंबे। ये क्या है, टोटल खंबे। ये वे ही खंबे हैं जो हमें अपने लगाने हैं। ठीक है, जो हमारा काम है, जो एक ठेकेदार का काम है। ठीक है, ऐसा मान लो कि हमें 60 खंबे लगाने हैं, अपने खेतों पर हमें 60 खंबे लगाने हैं, और हमारे पास 3 जने हैं, हम 3 जने हैं। तो पहले ए मतलब अमित जाएगा, फिर बी मतलब विनोद जाएगा, फिर सी मतलब सिंटू जाएगा। ठीक है भाई, अब बारी बारी से भेजने हैं। तो जरा इधर देखो भैया, पहले तो ए ने जाए के बना दिए 5 खंबे, ए आ गया। फिर बारी किसकी आई, फिर आई जी बी की, फिर जाके बी ने बना दिए अगले दिन 4 खंबे। ठीक है जी, फिर बारी किसकी आई, फिर आई सी की, फिर जाके सी ने बना दिए जी तुम्हारे 3 खंबे। क्लियर है भाई। अब 5 4 9 और 3 12, 12 खंबे बने। ये 12 खंबे कै दिन में बने, एक दिन में ना, एक दिन में नहीं बने। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 3 दिन में 12 खंबे बने। इसका मतलब है कि भाई ये जो 12 खंबे बने हैं ये 3 दिन में बने हैं। और भैया कोई ऐसी संख्या 60 के आसपास लाओ जो 12 से कट जाए। भैया मुझे तो लोगे 60 ही 12 से कट रही है, बिल्कुल कट रही है। ज़रा ये भी बता दो कितने का स्केल लग रहा है। स्केल मतलब मल्टीप्लाई फैक्टर कितने का लग रहा है भाई, मल्टीप्लाई फैक्टर लग रहा है कितने का, 12 पंजे 60 का। इधर भी 3 पंजे 15। लो जी
आ गया 15 दिन, आ गया जी 15 दिन। देखो कितने इजीली सवाल हम कर पा रहे हैं। ठीक है, चलो जी और लेते हैं अभी। अब क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए किसी कार्य को 16 दिन में, बी किसी कार्य को 12 दिन में। ठीक है, तो वे बारी बारी से पूरा करें। ए किसी कार्य को 16 दिन में, बी किसी कार्य को 12 दिन में। ये तो मैंने अभी करा अभी क्वेश्चन। ठीक है, ये तो क्वेश्चन मैंने करा दिया अभी जो पहले कराया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अच्छा मुझे एक बात बताओ छोटी सी, मैं आपको ऐसे दे दूं ए बी सी। यदि मैं आपसे ये बोलूं कि यदि ये ऐसे काम करें कि पहले दिन ए प्लस बी, फिर दूसरे दिन सी, फिर ए प्लस बी, फिर दूसरे दिन सी, फिर ऐसा कर दोगे? सवाल है, कर दोगे ना? भैया ऐसा कर देंगे। बताऊँ कैसा है कि ए प्लस बी के इतने दिन के खंबे, फिर सी के, फिर ए प्लस बी, फिर सी। भैया तुम हमसे कैसे ही करवा लो, तुम ऐसे भी करवाओगे ना कि एक काम पे लगा ही रहा, बी सी वा की मदद करते रहे। कैसे? ए तो लगातार लगा रहा, जैसे ए लगा सोमवार को, फिर मंगलवार को बी आ गो, ठीक है, फिर बुधवार को सी आ गो, फिर बृहस्पतिवार को बी आ गो, फिर शुक्रवार को सी आ गो। एक कंटिन्यू लगा। कई कंडीशन आती हैं शर्त में, अभी बेसिक्स से थोड़ा सा एडवांस लेकर चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 15 दिन में, बी किसी कार्य को 12 दिन में और सी किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। यदि ए प्लस बी लगा रहे और सी तीसरे दिन आए तो काम होगा। ठीक है, पहले मैं आपको इनके दिन दिखा देता हूँ, कौन कौन से ये दिन ले रहे हैं। ठीक है, ए 15 दिन में, ए 15 दिन में, बी 12 दिन में, बी 12 दिन में और सी 30 दिन में, सी 30 दिन में। ए 15, बी 12, सी 30 दिन में। ठीक है, एलसीएम 60, 15 चौके 60, 12 पंजे 60, 30 दूनी 60। ठीक है, अब जरा शर्त भी देख लो आप। शर्त है कि ए प्लस बी लगे रहें और सी तीसरे दिन आए। शर्त है कि ए प्लस बी तो कंटिन्यू रहें और जो सी जो है सी तीसरे दिन आई, सी तीसरे दिन आई, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब समझे, ए प्लस बी लगे रहे, मतलब आज भी ए प्लस बी करेंगे, कल भी ए प्लस बी करेंगे, लेकिन परसों कौन आए? परसों इनके साथ सी भी आ जाए। ठीक है, देख लो बहुत ईजी है। 60 खंबे हैं जी मेरे पास, 3 जने हैं। ऐसे है जैसे 3 जने मेरे पास है कि सबसे पहले ए प्लस बी, फिर ए प्लस बी, फिर ए प्लस बी प्लस सी, फिर ए प्लस बी, फिर ए प्लस बी, फिर ए प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, एक परफॉर्मा दिखा दूँ कैसा चलेगा। ए प्लस बी, फिर दूसरे दिन ए प्लस बी, फिर तीसरे दिन ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे ही चलेगा ना भाई। ठीक है, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस सी, फिर ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ तक साइकिल देख ले मैं 1 2 3 चेक कर लें 3 दिन में कितने खंबे बनेंगे। पहले ऐसा चेक कर लेते हैं। चलो, ए प्लस बी 5 4 9, तो देखो दिख रहा हो यहाँ तक, तो देखो 9 खंबे, 9 खंबे, 5 4 9 और 2 11 खंबे देख लिए होंगे। और 3 दिन में खंबे कितने बने? 11 9 20 और 9 29 खंबे, 29 खंबे बने 3 दिन में। तो अब मुझे एक यहाँ से आइडिया मिलेगा कि 3 दिन में बने 29 खंबे। खंबे कितने बनाने हैं? 60। मुझे 60 के पास एक संख्या है जो 29 से कटेगी, कौन सी? 58। ठीक है भाई, 58 खंबे, 2 का स्केल लगा इधर, इधर भी 2 का लग जाएगा, 3 दूनी 6। अब जरा गौर दियो, 6 दिन में बन गए 58 खंबे। बारी किसकी आई? हम सी पे छोड़ के जा रहे हैं, तो बारी किसकी आई होएगी? बारी ए प्लस बी की, ए की नहीं, ए प्लस बी की आ रही होगी, क्योंकि ए अकेला काम नहीं कर रहा, ए प्लस बी कर रहे हैं साथ में। अब खंबे बताओ कितने बचे? खंबे बचे, देखो 6 दिन में बने 58 खंबे, 6 दिन में बने 58 खंबे। 7वें दिन की बात करें तो प्लस 1 दिन हुआ, और अगले दिन
आपके नहीं भाई 700 भी कम लगेंगे, क्योंकि 2 ही खंबे तो बच रहे हैं बस। जो 2 खंबे बच रहे हैं इन्हें बनाएंगे 9 की पावर से 5 4 9, मतलब 2/9 दिन, 2/9 दिन, 2/9 दिन ये और 6 दिन ये, और न जोड़ दो तो आ जाएगा 6 सही 2/9 दिन। आई बात समझ में? ठीक है, खोमो खंडर बैठा रखा उन लोग, ये बारी बारी क्वेश्चन हम पे होते ना भाई, हद हो रही है अभी, बिल्कुल बताओ, मुझे तो बहुत ईजी लग रहे हैं अभी। ठीक है, कॉपी कर लिया अभी इसे, रोक के कॉपी कर लिया। चलो और लेते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? ए बी सी किसी कार्य को 20 30 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए भैया, ए बी सी 20 30 60 दिन में पूरा कर सकते हैं, 20 30 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, शर्त, अब शर्त और सुन लो भाई, ये ट्रैक्टर भी पूरी रात ही चलते रहे में, लॉकडाउन में भी जो ए लगातार, शर्त सुन लियो भाई, ए बी सी, ठीक है, ए लगातार कार्य करे, हर तीसरे दिन बाद बी प्लस यू उसका साथ दे। अच्छा जी, बहुत ईजी। शर्त क्या है? ए लगातार कार्य करे, तीसरे दिन बी प्लस यू से साथ दे, मतलब है कि ए परमानेंट काम करेगा, तीसरे दिन बी प्लस सी और आ जाएंगे, इसका मतलब आज भी ये करेगा, कल भी ये करेगा, और जरा परसों कौन आ जाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी, फिर पहले दिन ए, फिर अगले दिन ए, फिर ए प्लस बी प्लस सी। मिलेगा ना, मिलेगा, एक चैन मिल गई, हम मिल गई चैन, क्या मिल गई? ए ए ए बी सी, फिर ए ए ए बी सी, ए ए ए बी सी। सही है भाई? आप जो ट्राई करो इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा तुम भी ट्राई करे करोगे। चलो अब जरा देख लेते हैं भाई मेरे, ठीक है, देखे ना, थोड़ा सा इमेजिनरी करके देखो, कुछ भी ना इन चीज़ों में। अब एलसीएम कितना आया? 60 आया भाई, 20 दिया 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60। शर्त क्या है? ए ए ए बी सी, ए ए ए बी सी, 3 दिन की चैन मिल गई, 3 3 3 2 5 और 1 6, मतलब 3 3 6, क्योंकि ए ए ए बी सी। ये अभी तुम्हें टाइम लग रहा है इनमें, जब तुम सीख जाओगे ना स्पीड से मार दिया करोगे। ये मैं माइंड में कर सके, बताऊँ कैसे कर? देखो ऐसे 3 2 3 और 3 6 और 6, 3 3 और 3 6 और 6 12, मुझे देख रहा है कि 12 3 दिन में 12, 12 पंजे 60, 3 पंजे 15 दिन। इतनी जल्दी होगा? लेकिन मैं करके दिखाता हूँ तुम्हें। देखो 3 और 3 6, ठीक है, इसका मतलब 3 और 3 6 और 6 12, 3 दिन में कितने खंबे बने? 12 खंबे। खंबे कितने बनवाने हैं? 60। भैया कितने का स्केल लगाऊं? 5 का। भैया इधर भी 5 का लगा, तो 3 पंजे 15, 15 दिन में काम खत्म। आ रही है बात समझ में? ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 7। क्वेश्चन नंबर है ए बी सी। ए बी सी किसी कार्य को 30 20 तथा 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 30 20 तथा 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए बी सी 30 20 तथा 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 30 20 तथा 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। मतलब है कि ए तो परमानेंट होता है, ए के साथ एक दिन बी आता है, एक दिन सी, एक दिन बी, एक दिन सी, एक दिन बी, एक दिन सी, कोई दिक्कत नहीं। तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? माइक चेक कर लेना भाई, सही आ रही है? ठीक है, कितने दिन में समाप्त होगा? टाइमिंग तो मैं शर्त लिख रहा हूँ आपको, ए बी ए सी, ए बी ए सी, ऐसे शर्त है। बताओ कितने दिन में समाप्त होएगा? रोक दो, फिर मैं ऑप्शन आपको दे दूँगा। चलो ऐसे ही कर लो, ऑप्शन तो मैं बाद में करवा ही दूंगा आपको। ट्राई करो,
देखो भी क्वेश्चन नहीं कर पा रहे तो आप फिर गलत बात है। इतना मेहनत करने के बाद भी आपके साथ आप क्वेश्चन नहीं कर पाओ तो फिर अच्छी बात नहीं है भाई। हम बड़े जो आप ये लगा लो कि बड़े धीरे तरीके से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल समझते हुए चीज़ें नहीं, ठीक है। ये ट्रिक प्रिक ना समझे भी, ट्रिक प्रिक मैंने भी आपको कोई बताई ना है, बिल्कुल बेसिक लेवल चल रहा है और बड़े मज़े से सीख रहे हैं। ऐसे ही सारे चैप्टर हो जाएंगे, सारे सवाल हो जाएंगे और आपको ऐसा लगे सारे सवाल हो गए, ठीक है। चलो भी लेते हैं भाई। एलसीएम 60, 20 तिया 60 नहीं 30 दूनी 60, 20 तिया 60, 10 छिक्की 60, ठीक है जी। अच्छा अब शर्त देखो, ए बी ए सी ए बी ए सी, ठीक है। 3 और 2 5, पहले 5 खंबे बने। अब 6 और 2 8, ऐसे ही चलेंगे 5 8, जरूरी थोड़ी है लेकिन मैं जांचगा कि 2 दिन में 13 खंबे बने, 2 दिन में 13 खंबे बने, तो इसका मतलब 2 दिन में डियर बने 13 खंबे, 2 दिन में बने 13 खंबे। अब क्या करें, कितने बनाने, 60, 13 पंजे 65 और 13 चौका 52, मतलब मैं 52 खंबे बनवा दूँ। कितने का इसके लगाऊँ, 4 का, हिंगे कितने का, 4 का, 13 चौके 52 और 2 चौके 8, 8 दिन में बन गए 52 खंबे। 8 दिन में कितने बन गए, 52 खंबे। अब बारी किसकी आई, ए बी की। तो देखो 8 दिन में खंबे बने 52, 9वें दिन में खंबे कितने बनेंगे, 5, कितने बन गए 57, ठीक है। अब बारी किसकी आई, ए सी की। अब 10वें दिन में तो 8 बनेंगे लेकिन खंबे तो बचे 3, इसका मतलब बाकी जो ये 3 खंबे हैं वो 8 की क्षमता से इतने दिन में बनाए जाएंगे, यानी 3/8 दिन। तो 3/8 दिन ये और 8 रेक 9 दिन ये, तो इसे मैं बोल दूं कि 9 + 3/8 दिन, या बोलो तो 8 × 9 = 72 और 3 जो भी आवे अभी। हाँ जी, इसका आंसर भी आएगा, इसका आंसर दे रखा है अभी आपको ए, 138 को ए, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी। डियर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि ए किसी कार्य को ना, ए तथा बी अलग अलग एक कार्य को करते हुए क्रम से 9 और 12 दिन लेते हैं। यदि एक काम आरंभ करता है और उसके बाद दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं तो वह कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ए 9, बी 12, बारी बारी 36, 9 चौके 36, 12 तिया 36, 9 चौके 36, 12 तिया 36, क्लियर है। अब क्या करें, 4 3 7, अरे यार 2 दिन में बने 7 खंबे, 7 पंजे 35, इसके लगा 5 को, 2 पंजे 10, 10 दिन में कितने 35 खंबे। 11वें दिन में तो भैया 4 बनेंगे लेकिन खंबा तो 1 है, तो 1/4 दिन लगेंगे, तो 10 + 1/4, 10 सही 1/4 दिन। क्वेश्चन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लो अभी, क्वेश्चन नंबर 9 देख लो। क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। अच्छा इससे मुझे यूँ पता लगती रहेगी मैंने क्लास में इतने क्वेश्चन कराए। भाई चीज़ें तो देखो आपकी समझ में आ रही होंगी ना भी, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बड़े देखो मैथ ये नहीं है कि जल्दी जल्दी मैं आपको समझा के चला जाऊँ, बिल्कुल बेसिक्स से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, माइंड डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ। चीज़ें एक ही बार सीखो, बस बार बार सीखने की कोशिश मत करो। एक बार मेंटलिटी आपकी डेवलप हो गई ना, फिर ज़रूरत नहीं है ना तो जिगे जिगे पढ़ते डोलो, नहीं समझे। वासु पढ़ा वाका अलग तरीका, वासु पढ़ा वाका अलग तरीका, वासु पढ़ा वाका अलग तरीका। इसलिए ज़रूरी है अपनी मेंटलिटी ना सिर्फ एक ही चैनल पर एक ही फोकस, मेरे यहाँ मत करो, मुझे जरूरी नहीं कि आप इस पर करो, किसी भी चैनल पर करो एकदम, लेकिन क्लियर करके चलो जहाँ चीज़ें आपकी समझ में आ रही हों, ठीक है। ज़रूरी है भाई, हम तो अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं ना आपको समझाने की, ठीक है। अब बताओ यहाँ पंखा संखा सब बंद पड़े हैं, ठीक है, पसीने आ रहे हैं,
तो फिर भी अपना जो, लेकिन क्यों, क्योंकि आपको सिखाना है, आपसे जुड़े रहना है, ठीक है। आप घर बैठे हो, कम से कम हम आपके 1 से 1.5 घंटे तक काट ही रहे हैं ना भाई, ठीक है। चलो अभी अगला क्वेश्चन लेते हैं बारी बारी। कै और खे, ठीक है, कै और खे अलग अलग एक कार्य को 9 और 15 दिन में कर सकते हैं। यदि वे एक एक दिन बारी बारी से कार्य करें, बारी बारी मत अल्टरनेटली कार्य करें, तो कै कार्य को आरंभ करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, देखो एक चीज़ सिखाता हूँ, इसमें थोड़ी सी डिफरेंस करता हूँ। अब एक काम करना, इसमें 9 12 दे रखा है, कै और खे, ये तो वैसे ही है, कै और खे 9 12 सिंपल है, तो नहीं 9 12 नहीं है भाई, कुछ 9 15, ये तो 9 15 है। देखो मैं हर सवाल में, ये तो बहुत ईजी है, 9 15 आप कितना 45 मानो कि 9 हो जाएगा ना। लेकिन यदि क्या हो कि कार्य खे शुरू करें, यदि कार्य खे शुरू करें तो इसका मतलब है कि ऑड पैक है इवन पैक है, ऑड पैक है इवन पैक है, जबकि ऑड संख्या पे या ऑड नंबर पर हमेशा जो आवे ना वो क्या आवे, बात आ रही है ना डियर समझ में। अब करते हैं, चलो शुरू। अब भाई खे शुरू कर रहा है, ठीक है। अब देखना जरा गौर से, तो 45 9 पंजे 45 और 15 × 3 45, ठीक है। खे शुरू करें तो देखो पहले 3 खंबे बने, फिर 5 खंबे बने। 2 दिन में बताओ कितने खंबे बने भैया, 2 दिन में 8 खंबे बने, 5 और 3 8, ठीक है। 45 के आसपास 8 से कटने वाली संख्या बताइए तनक, 8 पंजे 40, सही है, 8 पंजे 40, इसका मतलब 5 का स्केल इधर, 2 पंजे 10। अब जरा सुनिए, 10 दिन में बन गए 5 खंबे, ये तो हो गए दिन, ये 10 दिन में कितने बन गए डियर, 10 दिन में बन गए नहीं 40, हाँ 10 दिन में बन गए 40 खंबे। अब 10 दिन में जब 40 खंबे बन गए, अब बताइए 11वें दिन बारी किसकी है। अब ये मत कि 11वें दिन बारी इसकी है, नहीं 11वें दिन बारी इसकी है, क्योंकि खेने कार्य शुरू करा इसलिए। अब 11वें दिन जब एक दिन बढ़ेगा तो बताइए जरा खंबे क्या बनेंगे, 3 बनेंगे ना बनेंगे, वेरी गुड जी 3 बनेंगे, बढ़िया बढ़ा रहे ना वो। हमें कोई ऐसा समझाओ तो वो तो समझना हो भला चीज़। 11वें दिन 3 खंबे बनेंगे, ठीक है जी। अब बार करते हैं 12वें दिन की, ठीक है जी। 12वें दिन में 5 खंबे बनेंगे, लेकिन खंबे तो कुल 40 और 3 43 बन के 2 बचे हैं, तो कोई बात ना, 2 खंबे ये रे बचे, 2 खंबे, और पूरे एक दिन भी नहीं लगेगा, 2/5 दिन लगेंगे, 2/5 दिन, यानी 10 और 1 11 प्लस 2/5 दिन। ये तब है जब आदमी खेक शुरू कर दे, ठीक है जी। चलो भाई क्वेश्चन अभी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी किसी कार्य को 15 दिन में और सी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी का हेल्प और एक दिन सी का हेल्प मिले। तो इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ भाई, ठीक है, और आप इसका आंसर मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में, जरा मैं बता दूं, सॉल्व करिए। ए 15 दिन, बी ए 20 बी 15, ए 20 बी 15 और सी 12, ठीक है। अच्छा जी, आपसे पूछा है कि ए उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी और एक दिन सी हेल्प करे। तो एक चैन की शर्त ये रही, ए बी ए सी, ए बी ए सी, ठीक है, ए बी ए सी कर लोगे। ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ मैं इनके, ठीक है। 14 6 8, 14 6 और 8, इनमें से एक आंसर है। कॉपी करो फटाफट क्वेश्चन को, ठीक है, करके देखो फिर मुझे बताइए क्वेश्चन है। क्लियर है भाई, चलो क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर है 8, 9, 11। क्वेश्चन नंबर 11 देख लो भाई। ए, बी तथा सी एक काम को 20, 30, 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए, बी, सी एक कार्य को 20, 30, 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। 20, 30, 60 दिन में पूरा कर सकते हैं और शर्त है कि ए प्लस बी लगातार कार्य करें। ए प्लस बी लगातार कार्य करें और एक दिन छोड़ के उसकी मद सी करे। एक दिन छोड़कर उसकी मद सी करे। इट मीन्स ए बी अगले दिन ए बी सी, फिर ए बी, फिर अगले दिन ए बी सी। क्लियर है? चलो तो एलसीएम बोलो। खंबे कितने? 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60। ठीक है ना? सही हूँ मैं? ठीक है। ए प्लस बी 5 खंबे, ए बी सी 3, 2, 5 और 1 6 खंबे। रुक जाओ बस, फिर वही 2 दिन में 11 खंबे। भाई 2 दिन में 11 खंबे, मुझे जाना 60 तक। याद करो, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, 2 पंजे 10। बोलो जय माता, बोलो 11 पंजे 55 और 2 पंजे 10। 10 दिन में कितने खंबे बने? 55। 10 दिन में 55 खंबे बने ना बने? ठीक है। अच्छा, अब बारी किसकी है भाई बताओ? ए बी ए बी सी, ए बी ए बी सी, ए बी ए बी सी। बताओ किसकी बारी होगी? ए बी, यानी ए प्लस बी की बारी होगी। 3, 2, 5 और 11वें दिन प्लस 1 करूँ 5 खंबे और बन जाएंगे। मतलब 11 दिन में 60 खंबे खत्म। 11 दिन में 60 खंबे फिनिश। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 12 ले लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है। ए प्लस बी पहले देख लो। ए प्लस बी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं और ए अकेला उस कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेला उसे 20 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है। अब यदि बी प्रतिदिन केवल आधा दिवस ही कार्य करता है, बी प्रतिदिन, बी रोज केवल आधा दिन ही कार्य करता है। ठीक है, आधा दिन ही कार्य करता है, तो ए प्लस बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो ए प्लस बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे? ऑप्शन है भाई 15, 11, 20, 10। 15, 11, 20, 10। मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ट्राई करो। टाइमिंग क्या होगी? 38। चलो जी देख लेते हैं भाई। अच्छा, ए प्लस बी 12 दिन में, ए 20 दिन में। अब एक बात बताऊँ मुझे छोटी सी, मुझे बी की अलग एक दिन की क्षमता चाहिए, यानी बी का अलग दिन कम चाहिए। ठीक है, बी रोज आधा दिन कार्य करे। पहले ये तो देख लो बी एक दिन में खंबे क्या बनाता है, तभी तो सवाल होगा। तो चलो 12, 20 एलसीएम कितना ले लूँ डियर? 60, 12 पंजे 60, 20 तिया 60। मतलब ए प्लस बी मिलकर बना रहे हैं 5 खंबे और ए बना रहा है 3 खंबे। ए प्लस बी मिलकर 5 खंबे, ए बना रहा मेरे भाई 3 खंबे। तो जरा बताइए फिर बी कितने बना रहा होगा? दोनों खंबे बना रहा होगा। ए प्लस बी मिलकर 5 और ए 3, बी 2 बना रहा होगा ना। हाँ, तो इसका मतलब देखो ए कितने बनाता है? 3, बी कितने बनाता है? 2। अब तो कुछ भी करवा लो, खंबे कितने हैं? 60। अब शर्त सुन लो, ऐसा मत कर 3, 2, 5, 12 दिन, ऐसे ना। अब देखो बी रोज आधा दिन कार्य करे, मतलब सपोज करो बी खावे है एक दिन में 2 रोटी। जरा बताइए आधे दिन में क्या रोटी? आधे दिन में 1 रोटी, यानी बी 1 रोटी, तो 60 रोटी हैं ए प्लस बी पे खवानी है। बी 1 ही खाएगा
तो मतलब 2 कीजिए, एक तो खाएगा ही कम से कम, और 3 और 1 4, तो दोनों मिलकर एक दिन में क्या खाएंगे 4, और 60 क्या दिन में 15 दिन में। ना ही समझ में बात, देख लो कैसे। अरे बी रोज आधा दिन कार्य करे, मतलब अपनी क्षमता का आधा कार्य करे। बी 2 खंबे बनाता है तो मतलब आधा तो एक ही बनाएगा ना, ठीक है। और ऐसे करके ये होगा भी हमारा क्वेश्चन फिनिश। कितनी होगी टाइम? चले, तो दोस्तों ये रही भी एक छोटी सी टाइम इन वर्क की, ठीक है। मैंने 3 टाइप करा दी। पहला आपको साधारण क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपको मैंने पेयर वाले क्वेश्चन करा दिए, और मैंने ये बारी बारी से वाले क्वेश्चन करा दिए। कल फिर एक वीडियो में नई टाइप की शुरुआत करेंगे। अभी बताओ, मुझे लगभग 40 मिनट होगी भाई, और खींचे तो वीडियो लंबी चली जाएगी, ठीक है। तो भी उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा, ठीक है। सेशन आपको पसंद आया है, ठीक है, तो इस सेशन में लाइक करो, ठीक है, और कमेंट भी करो, जिन्हें हम पढ़े, जिनसे हमें हौसला बढ़े, ठीक है। और रही बात दूसरी कि आप मेरे साथ ऐसा ही मैथ सीखना चाहते हो ना, बड़े इजी वे में, कोई भी दिक्कत वाली बात ना है, तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए। चैनल का नाम बताइए क्या है, फैक्ट सिटी, ठीक है, फैक्ट सिटी जीके, या आप मैथ भाई संदीप भी घेर सकते हो, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। और ख़ासकर मैं फिर एक बार बता दूं आपको, आप जैसे कितने बंदे होंगे जो मैथ से डरते होंगे, ठीक है। गणित से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, खासकर अर्थमेटिक्स से, ठीक है। एडवांस और अर्थमेटिक्स से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप डरते हो तो आप मेरे साथ बने रहिए इस चैनल में, और आपका कोई भाई, आपके घर में कोई भी हो और जो मैथ से डरता हो, जो तैयारी करना चाह रहा हो, ठीक है, तो उसे इस चैनल से जोड़िए, ठीक है। गारंटी हमारी रहेगी, हम पूरी मदद करेंगे वे आपको सिखाने की, ठीक है। आपको सिर्फ इतना करना है, उन्हें हमारे चैनल के बारे में बताना है कि भैया यदि तुम्हें बेसिक्स को कहीं सीखना है, समझ में नहीं आता, एक चैनल है यहाँ भी देख लो, ठीक है। इतना तो कम कर ही सको भाई, ठीक है। चलो भाई, मिलते हैं आपसे फिर कल, ठीक है, अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार।